तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया भाई लास्ट क्लास में इस न्यूक्लियाई चैप्टर के। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन हैं फिजन फ्यूजन पर बेस्ड और पावर रिएक्टर पर बेस्ड, जो कि हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है भाई? पावर ऑब्टेन यूजिंग रिएक्टर। पावर रिएक्टर का जो फ्यूल होता है वो यूरेनियम होता है। यू 235 को डिसइंटीग्रेट करने पर इतना पावर मिल रही है। मास डीके पर आवर कितना होगा? अब एक बात बताओ, पावर रिएक्टर की जो पावर होती है वो होती है क्या? यन ई बाई टी। अब आप बोलेंगे ये यन क्या है? तो यन मेरा फिजन है। तो पावर रिएक्टर जो होता है वो फिजन पर बेस्ड होता है। फिजन का क्या मतलब है? एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा अलग अलग में। ये पावर रिएक्टर की फॉर्मूला होती है और ये एन होता है नंबर ऑफ फिजन। कितने फिजन हो रहे हैं? तो कितने फिजन हो रहे हैं भाई? वो तो हमको नहीं पता, हमको बताना है मास डिकेड पर आवर। तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हमको पावर की वैल्यू दी है? 1000 किलोवाट, मतलब 10⁻⁶ वाट में पावर बोल सकता हूँ। हाँ बोल दो। कितना मास डीके होगा, मतलब ये एनर्जी करस्पॉन्डिंग होगी यन इंटू डेल्टा यम सी स्क्वायर के। ये मास की वैल्यू हमको बतानी है। तो सारी चीज़ें पुट करेंगे। पावर 10⁻⁶ हो गई। मास हमको निकालनी है। कितना फिजन बोला है? नंबर ऑफ फिजन नहीं दिया है, ये बोला है कि मास डिकेड पर आवर। तो एन को 1 ले लेंगे। अब क्या? अब ये कि यहाँ पर यन सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर आवर दिया है, तो टाइम को 60 मिनट इंटू 60 कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा 1 घंटे की पावर। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6×36 हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² हो जाएगा, ये 10⁻6 है, डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू एम हो जाएगा। और इसको हम नीचे लेके आएंगे तो 3 3 जा 9 और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 का पावर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा? 9 चौक 36, मतलब 4 के आर्डर में जो आंसर आएगा। अब आप बोलेंगे 4 के ऑर्डर में एक ही आंसर है, तो वही वाला आंसर होगा। बट हम पावर भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू ऊपर कितना पावर है भाई? 6 2 8 पावर है। नीचे कितना है? 16 है। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻8 बन जाएगा। और मैं इसको अगर चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से डिवाइड करती हूँ। तो क्या होगा? तो होगा कुछ ऐसा कि मैं इस 10 को इस 40 को दे दूंगा तो ये 40 हो जाएगा, और नीचे वाला 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगा, 10⁻⁻9। तो ये हो गया 40 और ये हो गया नैनो। 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं ना, नैनो ही बोलते हैं ना। हाँ, तो ये हो गया 40 नैनोग्राम, मतलब ये वाला आंसर। ऑप्शन में थोड़ी सी करेक्शन थी, तो वैसे भी 4 नंबर से आपको आंसर मार्क कर देना था अगर ऑप्शन नहीं सही था तब भी। 1 ग्राम हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं इतने ग्राम हीलियम में। तो मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं 0.09 में, तो भाई 1 माइनस 0.0993, ये बचा हुआ मास कितना होगा? तो ये बचा हुआ मास मेरा 0.007 रहा होगा। कितना रहा होगा? इतना। तो ये मेरा मास में डिफेक्ट है। तो ये मास में डिफेक्ट है, तो मुझे क्या निकालना है कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी रिलीज होती है ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी के करस्पॉन्डिंग। डेल्टा एम की वैल्यू है 0.007 इंटू सी की वैल्यू है 3 3 जा 9 इंटू 10⁻16। तो ये वैल्यू ग्राम में थी, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 9 सत्ते 63, तो 63 के फॉर्म में सारे आंसर हैं भाई। अब तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करें, ये -3 पावर है, इस 7 को इस पॉइंट के इस साइड लेके जाऊंगा तो ये -3 वाला पावर -6 हो जाएगा। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है भाई। 9 सत्ते 63, तो 63 इंटू 16 में से 6 पावर जाएगी तो 10 पावर बचेगी, तो 63 इंटू 10⁻10 जूल मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। इन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कितने फिजन अकर हो रहे होंगे पर सेकंड? अब पावर जो होती है वो होती है नंबर ऑफ क्या? नंबर ऑफ फिजन इंटू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसको हमको बताना है नंबर ऑफ फिजन पर सेकंड। तो हमको सिंपली एन बाई टी ही बतानी है, वो होगी पी बाई ई के। अब पावर कितनी है भाई? क्वेश्चन में दिया है कितनी है? 1000 वाट है, तो यहाँ पर हम 1000 पुट कर देंगे। 1000 नहीं, 1 किलो वाट है तो 1000 वाट हो गई। एनर्जी को क्या लिखेंगे? एनर्जी हमको क्वेश्चन में दिया है 200, लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब
मतलब 200 मेगा मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। बस जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 3.2 हो गया। और ये 19 में से 6 पावर जाएगी तो कितनी पावर बचेगी, -13 पावर। ये लगभग 3.2 है तो इसका लगभग ये 3 टाइम्स के आसपास आएगा। 3 3 9 होता है तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, और इस 10⁻13 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 पॉइंट के ऑर्डर में जो होगा और इसका पावर 13 होगा। पावर 13 3 पॉइंट के ऑर्डर में एक ही ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एनी फिजन, फिजन का रेशियो क्या होगा भाई, ये तो पहली क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर फिजन मतलब टूटना, तो ए टूट रहा है बी और सी में, और कुछ एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है। क्यों, ये एनर्जी जो रिलीज होती है, जब मान लो ये 5 kg था तो ये होता है 3 kg, ये होता है 2 kg, और कुछ इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मास आता है, यही होता है मास डिफेक्ट। जैसे ये 50,000 की गड्डी थी, जब मैंने अलग अलग करके दोनों को गिना तो मुझे कितना पैसा मिला था, 5.5 के, 55 के, 55,000 नहीं था भाई, 50,500 था, एक नोट एक्स्ट्रा मिली थी। इसका क्या मतलब जब फिजन होता है तो उसके प्रोडक्ट में थोड़ा सा मास बढ़ा हुआ रहता है, तो ये तो पूरा प्रोडक्ट है। तो मान लेते हैं कि मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट, इसका मास कुछ बढ़ा हुआ होगा, इसका मास जो है इसके कंपेयर में कम होगा। तो क्या, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे कहाँ थे हम भाई, फिजन के केस में ए टूटता है, बी और सी में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो जो इन दोनों का मास होगा ना, वो इसके मास से हल्का सा कम होगा। दोनों का मास एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मिला के ज़्यादा होता है। अगर सिर्फ इनका मास देखेंगे तो वो मेरा कम होगा। तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट में तो यही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मास को नहीं लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं यूरेनियम का, वो टूटता है किसमें बी ए में और अल्फ़ा में, तो मेरा जो इन दोनों का मास है वो इससे मास से कम होता है, इन दोनों का मिला के। तो प्रोडक्ट का मास कम, लेट सपोज ये 2 है और ये 3 है, तो ये तो 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी ना, इसीलिए लेस देन 1 होता है। वैसे भी हम स्टार्टिंग से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोडक्ट में मास ज़्यादा होता है, तो वो प्रोडक्ट में जो मास ज़्यादा होता है ना, वो इन तीनों का मिला के होता है। इसका मास कुछ कम हो जाता है और इसके मास में डिफरेंस आता है, वही मास का डिफरेंस डिफेक्ट की वजह से ये एनर्जी करस्पॉन्डिंग रिलीज होती है, E बराबर MC से। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के दे दे, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसमें लेस देन 1 आएगा। आगे चलेंगे, कंट्रोल रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें कंट्रोल रॉड किसकी होती है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैडमियम की होती है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ की होती है, बोरॉन की होती है। बोरॉन था या बेरिलियम था भाई, बोरॉन था, बेरिलियम नहीं था। दो रॉड होते हैं, दो चीज़ का रॉड होता है। विच ऑन द फॉलोइंग सुटेबल। अब अगला क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड है। विच वन द फॉलोइंग, वो जो थर्मल पावर, हाँ बीच वाला, थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, यही यूज़ करते हैं उसमें। विच ऑन द फॉलोइंग सुटेबल फॉर फ्यूजन प्रोसेस। भाई फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो हल्के हल्के न्यूक्लियाई जुड़ के बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। अब हैवी वाटर इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी वाटर यूज्ड इन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं पानी की जगह। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो न्यूट्रॉन को स्लो नहीं कर पाता। अब इसके थियोरेटिकल चीज़ जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, पावर प्लांट लगाते हैं उसी का क्वेश्चन है। तो ये मेरा आंसर होगा, नॉर्मल वाटर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता, और हमको न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना होता है। और कुछ क्वेश्चन और आ सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी थ्योरी वाली चीज़ें हम पढ़ लेंगे 5-7 मिनट में। क्या भाई, जो सन है हमारा सूरज, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है। क्या होता है, फ्यूजन, फिजन नहीं, फ्यूजन होते रहता है। और सन का टेम्परेचर लगभग 10⁻7 टू 10⁻9 केल्विन के आसपास होता है। ये सन के एनर्जी का सोर्स है। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता जो है वो चैन रिएक्शन होता है। ऑन एन एवरेज न्यूक्लियर रिएक्टर में एक के होता है। के क्या है जानते हैं, के है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या, न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। मेरी राइटिंग गंदी है, वर्ड को सुनो। के होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। अब के की 3 वैल्यू होती है। पहला
के 1 के बराबर है, के 1 से छोटा है, के 1 से बड़ा है। तो ये क्या कर दिया मैंने, 1 से बड़ा है। तो जब के की वैल्यू 1 होती है तो इसको हम क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। अब के की वैल्यू छोटी है भाई, छोटी है तो क्या ही होगा, छोटी है तो कंट्रोल रिएक्शन होती है। और जब भाई के की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो अनकंट्रोल रिएक्शन होती है। अब सन में क्या होता है, सन में अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होते रहता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तब तक के लिए ओके बाय।